गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTML में हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। अब एक्चुअल में जो हमारा लेक्चर बाकी रह गया है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हम सारे टैग डिस्कस कर चुके हैं। टैग डिस्कस करने के साथ साथ अब जो बाकी रह गया है HTML के टैग का इस्तेमाल करके अलग अलग चीज़ों को बनाना, उनका फॉर्मेशन करना। उसी कड़ी में आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो इस तरीके का एक फॉर्म जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरीके को फॉर्म बनाने के लिए हमें किस किस टैग की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सा टैग एग्जाम्पल के साथ क्या करेगा, तो इस टैग का हम डिस्कशन करेंगे कम्प्लीटली। इन सारे टैग्स का डिस्कशन करेंगे जो ये सारा काम करने का काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें करना होगा वो हमें HTML टैग क्रिएट करने के लिए हमें एक फॉर्म का टैग बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा दिख रहा होगा फॉर्म एक्शन स्लैश इक्वल हैज़ मेथड हैज़ डबल कॉलम पोस्ट, ये सारा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही हमें एक इनपुट के लिए अलग से टैग क्रिएट करना पड़ेगा, जो टैग आपको दिखेगा इनपुट टाइप का, ठीक है। जो बटन्स हम क्रिएट करेंगे ड्रॉप डाउन के लिए वहाँ हमें इस टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम जो भी इनपुट देना चाहें वो इनपुट दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ लेबल जब हमें टाइटल और नेम में जो लेबल इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उन लेबल के लिए हम ये वाला टैग इस्तेमाल करेंगे। यानी टोटल 6 से 7 टैग का इस्तेमाल करके ये पूरा फॉर्म इजीली क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो लेबल के लिए ये टैग इस्तेमाल किया जाएगा। फिर बात करते हैं टेक्स्ट एरिया की। जिस एरिया में हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, चाहे लाइक एड्रेस हो, फीडबैक हो या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें ये टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस टैग में आप याद रखिए जितना आपको रो चाहिए ड्रॉप डाउन के लिए उतनी रो को आप बीच में मेंशन करेंगे। मुझे 3 चाहिए थी तो उसमें मैंने 3 को मेंशन किया है, ठीक है। अगर आप 3 से ज़्यादा चाहते हैं तो आप 3 से ज़्यादा को मेंशन करके इजीली इसको बना सकते हैं। फिर बात करते हैं सेलेक्ट एरिया की। जब ये कम्प्लीटली हम इस फॉर्म को बना रहे हैं तो आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ में कुछ एरिया कवर्ड है, जेंडर में कुछ एरिया कवर्ड है, ईमेल एड्रेस में कुछ एरिया कवर्ड है, ठीक है। इस तरह की कवरिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सेलेक्ट की। सेलेक्ट हमें मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आप 10th पास हो, ठीक है, ये ऑप्शन है, 12th पास है, ये भी एक ऑप्शन है। और इसके साथ चाहें तो आप मल्टीपल ऑप्शन और सेलेक्ट के लिए डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारे ऑप्शन डाल सकते हैं। फिर बात करते हैं फील्ड सेट की। फील्ड सेट में हमें फील्ड सेट या लेजेंड की, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल को फिल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस टैग को बनाने के लिए हमें फील्ड सेट लीजेंड, पर्सनल डिटेल, लीजेंड क्लॉज, फील्ड सेट, एक टैग को कम्प्लीटली क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टैग का इस्तेमाल करके हम ये सारी जो पर्सनल डिटेल फिल कराना चाहते हैं उसके लिए एक फील्ड सेट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए बटन्स की, ठीक है, टू क्रिएट ए बटन रीसेट और सबमिट, ठीक है। रीसेट और सबमिट के लिए जैसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा है रीसेट और सबमिट। इन दोनों बटन्स को क्रिएट करने के लिए हमें जो टैग का इस्तेमाल करना होगा बटन्स टैग का इस्तेमाल करना होगा। बटन टैग में बटन टाइप सबमिट खत्म। उसके बाद टैग को यहाँ क्लोज करेंगे, उसके सेम लाइन में हम दोबारा, क्योंकि हम उन दोनों टैगों को इक्वल एरिया में लाना चाहते हैं, इसीलिए हम सब उसको दोबारा यूज़ करेंगे। जहाँ हम रीसेट सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जहाँ हमने बटन टाइप में यूज़ किया, बट यहाँ हमने सबमिट लिखा और वहाँ हम लिखेंगे रीसेट, क्योंकि हमें दोनों बटन्स प्रोवाइड कराना है। देखिए टोटल अगर आप गौर करेंगे तो टोटल 7 टैग का इस्तेमाल किया है हमने इस पूरे उसमें, ठीक है। इन 7 टैग की मदद से हमने कम्प्लीटली एक ऐसा फॉर्म क्रिएट कर लिया है, ठीक है। बाकी जितनी भी एडिशनल डिटेल हैं, कुछ डिटेल्स को हम ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए रखेंगे, जैसे कि होगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। या हम DDMMYY में ऑप्शन देंगे, जेंडर में हम 3 ऑप्शन देंगे, ठीक है, मेल, फीमेल और अदर। एड्रेस में हम डायरेक्टली .com अपने पास से देंगे ताकि इजीली कोई भी उसको फिल करना चाहे तो फिल कर सकता है। उसके बाद पोस्ट अवेलेबल लिखा है, जूनियर डेवलपर, मिड लेवल डेवलपर और सीनियर डेवलपर के लिए हम यहाँ एक ऑप्शन अलग देंगे। और ये ऑप्शन इस तरीके से देंगे कि इन तीनों में से एक ऑप्शन को फिल करना मैंडेटरी होगा, ठीक है, सेम एज दिस, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जो हमने अभी सीखा है, इस तरह का कुछ टैग का इस्तेमाल करके हम इस तरह का एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जो फॉर्म कम्प्लीटली आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन टैग का इस्तेमाल करके आप ये सारा फॉर्म बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।